अब मैं आपको शुक्र पर्वत के बारे में बता रहा हूँ। हमने शुक्र और चंद्र पर्वत का ये देखना है कि हमारा जो हथेली का ये हिस्सा है, इसमें आधे हिस्से में शुक्र है, आधे में चंद्रमा है। ये रेखा से ये चंद्रमा, ये शुक्र, दोनों बराबर हैं। तो आप ये समझिए कि इसका मन भी ठीक है और शुक्र भी ठीक है, सारे शुक्र भी ठीक है। तो हमें ये दोनों हथेली के आधे आधे भाग में होते हैं तो शुभ होते हैं। और बातें आपको बता रहा हूँ कि कलाई के ऊपर, ये रे कलाई कलाई के ऊपर अंगूठे के आधार पर शुक्र पर्वत का स्थान है। और भाद्र स्थान हमारा ये भाइयों का जो स्थान बताते हैं, ये है भाइयों की रेखा हमारे यहाँ पर होती है, कलाई से लेकर के यहाँ तक। हमारे अध्ययन के अनुसार इस पर्वत का प्रभाव उष्ण है, गर्म है, सूखा है। उष्ण कहते हैं खुश्क को। शुक्र पर्वत की व्यक्ति के प्रेम, काम भाव, सहानुभूति, गर्मजोशी, जीवन शक्ति तथा उदारता की मात्रा ज्ञात होती है। शुक्र पर्वत पुष्ट और अधिक क्षेत्र तक फैला हो तो व्यक्ति शुक्र प्रधान होता है। अन्य उंगलियों अपनी जड़ के पर्वतों की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु शुक्र पर्वत से जुड़ा अंगूठा शुक्र पर्वत की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि मस्तिष्क के विवेक संबंधी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये कह रहे हैं कि अन्य उंगलियों अपनी जड़ के पर्वतों की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु शुक्र पर्वत से जुड़ा अंगूठा शुक्र पर्वत की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जैसे हमारे बाकी उंगलियों के पर्वत नीचे काम करते हैं, गुरु गुरु का, शनि शनि का, सूर्य सूर्य का, बुध बुध का, लेकिन हमारा अंगूठा शुक्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। शुक्र पर्वत का सामान्य विकास व्यक्ति को स्वस्थ और आशावादी बनाता है। सामान्य विशुद्ध शुक्र पर्वत को वाले परिवार के व्यक्तियों को प्यार करते हैं। वे सुंदरता के पुजारी होते हैं और उनमें सेक्स अपील होती है। अगर ये पर्वत ज्यादा उठा हो शुक्र पर्वत, तो वो सेक्स, उनके अंदर काम वासना ज्यादा होती है। साथ ही यदि व्यक्ति का बुध पर्वत की विकसित हो तो कनिष्ठा सामान्य से लंबी हो तो लंबी कनिष्ठा का तीसरा फुट लंबा हो, मोटा हो तो काम भाव की पूर्ति के लिए व्यक्ति उचित अनुचित का विचार नहीं रखता। जैसे हमारी ये उंगली है, कनिष्ठा उंगली है, और कनिष्ठा सामान्य लंबी हो और लंबी कनिष्ठा का तीसरा पोट, ये है तीसरा पोट, 1 2 3, तीसरा पोट लंबा हो तो वह व्यक्ति काम वासना के में काम कर बैठता है, उसका कोई सोच विचार नहीं करता है। अति विकसित शुक्र के साथ आक्रमण मंगल का भी विकसित होना काम भाव है। अगर ये भी ज्यादा विकसित है तो भी काम भाव बताता है, ये वाला। अच्छे मत्स्य रेखा और लंबा अंगूठा तथा विकसित गुरु पर्वत व्यक्ति को अनुचित मार्ग पर नहीं जाने देते, किंतु छोटा अंगूठा जिसका पहला पर्व बड़ा हो तथा दूसरी मस्तिष्क रेखा हो, अति पहला पर्व हमारा ये है अंगूठे का। शुक्र पर्वत का वाला व्यक्ति असुरक्षा की भावना रखता है, साथ ही उसमें सहानुभूति की मात्रा घट जाती है, उसमें शारीरिक शक्ति की कमी होती है। शुक्र पर्वत पर जीवन रेखा के समानांतर रेखाएं हों तो व्यक्ति के सहयोगियों की कमी नहीं होती। इस विषय में रेखाओं के प्रसंग में विस्तार से बताएंगे। अधिक का अविकसित शुक्र पर्वत पर यदि रेखाओं का जाल हो तो व्यक्ति के मस्तिष्क का काम केंद्र सक्रिय होता है, किंतु उसे निभाने के लिए शारीरिक ऊर्जा की कमी होती है। शुक्र पर्वत पर आड़ी और खड़ी रेखाओं और भी अर्थ हैं, इसमें हम वो अर्थ नहीं लगाते जाल का। अतः रेखाओं से संबंधित प्रकरण धैर्यपूर्वक पढ़कर भविष्यवाणी करना चाहिए। पिलपिला शुक्र पर्वत शक्ति की कमी को बताता है, यानी जिस व्यक्ति का हाथ पिलपिला होता है वह हर पर्वतों की शक्ति की कमी बताता है।
यदि प्रसन्नता के खोजी होते हैं लेकिन उनकी कामना पूरी नहीं होती। सुख प्रधान व्यक्ति की हथेली भारी हो और उंगलियों के तीसरे पोर मोटे हो तो व्यक्ति में शारीरिक शक्ति अधिक होती है। ये हमारे जो तीसरे पोर हैं ये पोर पहला, ये तीसरे पोर अगर मोटे होते हैं तो शारीरिक शक्ति अधिक होती है और खाने पीने का भी शौकीन होता है। सुख पर्वत चंद्र पर्वत को ठोस सामने, सुख पर्वत और चंद्र पर्वत के ठीक सामने, सुख व चंद्र के ठीक सामने यदि चंद्र से तो समान रूप से उभरे हो तो मध्य भाग में मामूली सी खाई हो तो चंद्र की ठंडक और शुक्र की उष्णता सम रहती है। यहाँ थोड़ा गहरापन हो तो शुक्र की उष्णता और चंद्रमा की ठंडक में सम बराबर हो जाते हैं। विकसित शुक्र पर्वत के साथ यदि त्वचा महीन हो, लचीली हो तो व्यक्ति के काम संबंधों में सुरुचि झलकती है। यदि त्वचा सख्त और मोटी हो तो संबंधों में फूड़पन आता है। त्वचा सख्त और मोटी हो तो ठीक नहीं होता, फूड़पन बताता है। ये दूसरों के सुख को परवाह किए बिना अपने सुख को देखते हैं। अविकसित शुक्र पर्वत का जाल व्यक्ति की काम शक्ति को कमी पूरी करता है। विकसित पर्वत या जाल अति विकसित पर्वत का फल देता है। शुक्र पर्वत पर आड़ी या खड़ी रेखा न हो तो पता लगता है कि व्यक्ति का किसी से हार्दिक लगाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति भाव शून्य होता है, वो किसी की परवाह नहीं करता है। मतलब शुक्र पर्वत पर आड़ी या खड़ी रेखा, यहाँ पर आड़ी या खड़ी रेखाएं न हो तो वह व्यक्ति किसी की हार्दिक लगाव नहीं करता। ऐसा व्यक्ति भाव शून्य होता है, यानी वो अपने आप में मस्त रहता है, किसी की परवाह नहीं करता है। शुक्र पर्वत पर क्रास शुभ विवाह का संकेत देता। शुक्र पर्वत क्रास हो तो शुभ विवाह का संकेत देता है। स्टार काम शक्ति स्टार हो तो काम शक्ति बढ़ाता है। पुष्ट पर्वत पर और पर्वत पर स्टार काम को बढ़ाता है, अतः अशुभ है। यानी शुक्र पर्वत पर क्रास शुभ विवाह का संकेत देता है। स्टार जो स्टार होता है वह काम से बढ़ाता है। क्रास शुभ बताते हैं क्रास को, और स्टार हो तो अशुभ होता है। त्रिकोणा का निशान वाला व्यक्ति हानि लाभ का विचार करके विवाह करता है। वर्ग सेक्स द्वारा व्यय होने वाले शक्ति के नाश से स्वास्थ्य को बचाता है। वर्ग होता है तो यह अगर वर्ग बनाओ तो सेक्स द्वारा व्यय होता है, उसको बचाता है। मतलब क्रास हो तो शुभ विवाह और स्टार हो तो काम शक्ति बढ़ाता है, और त्रिकोणा निशान हो तो लाभ का विचार करके विवाह करता है। ये मैंने आपको शुक्र के बारे में बता दिया। आप सबका सुनने का धन्यवाद। और आप मेरी वीडियो को सही समझते हैं तो लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही बना के वीडियो भेजता रहूँगा। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।